किताब लिया था, इसके अंदर 2-3 चीजें मिली। मेरा वहां पे फॉर्म भराया गया, साइन अप हुआ, मैंने शुरुआत करी और वो 10-15 हजार रुपए, 15 से 16 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेके मैंने स्टार्टअप किया था। और स्टार्टअप का नतीजा है साथियों, इस 650 रुपए का किताब लेके साइन अप करके वो नतीजा रहा है कि आज इस बिजनेस के माध्यम से 48 लाख रुपए से ज्यादा की एक छोटा सा स्टार्टअप किया था, मुझे पता नहीं था। जैसे आज आपके मन में दिमाग में द्वंद्व चल रहा होगा कि न जाने क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें देखी है। ये तो नेटवर्किंग वाला काम है, ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो अकेला चल के इंसान कितना पैसा कमा सकता है। आप मुझे बताइए, टाटा और अंबानी अकेला बेचते हैं या उनके कई सारे शोरूम, कई सारे लोग हैं उनके बेचने के लिए? आप मुझे बताइए। ये एक छोटी सी शुरुआत है साथियों, मैंने भी अकेले ही शुरुआत किया था, स्टार्टअप किया था। MBA चाय वाला क्या है साहब? स्टार्टअप। एक अच्छी सी चाय की टपरी खोली और उसकी चाय फेमस हुई और वो फिर स्टार्टअप कहां से कहां गए जानते हैं? डोली चाय वाला को जानते हैं? क्या थे ये स्टार्टअप होते हैं, है ना। तो उसका नतीजा है साथियों कि आज ये 650 रुपए की, जहां से मैंने फॉर्म भर के शुरुआत करी थी, 48 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम करी है। और यहां से 3 विदेश यात्राएं किया हूं, थाईलैंड गया, दुबई गया, दुबई विद फैमिली गया। मैं अपने बच्चों को पहली बार घुमाने के लिए कभी फ्लाइट में नहीं ले गया, क्योंकि अपने खर्चे होते हैं ना, क्या जरूरत है। काम कुछ ऐसा करें जो कंपनी खुद ही बच्चों को भी दुबई और फ्लाइट की यात्रा करवा दे, है ना। तो बच्चे दुबई गए पहली बार, तो बोले हमने पापा कभी भी डोमेस्टिक टूर में तो कभी गए नहीं इधर उधर। तो मैंने कोई बात नहीं है, एसलीपियस वेलनेस हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करा दे करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी कभी अपने बच्चों के लिए प्लान नहीं कर पाता है। बात ये नहीं कि चाहता नहीं, प्लान नहीं कर पाता है। बड़ी मेहनत से जो पैसे कमाता है ना, उससे तो सिर्फ घर चलाता है, आगे की जिम्मेदारियों को समेटने की कोशिश करता है। लेकिन स्लीपर्स वेलनेस में पैसे तो आते ही आते हैं। मुझे 8वें लेवल का 6 लाख रुपए आया, 2,40,000 साप्ताहिक आए थे और 3,60,000 इकट्ठे आए थे। और उसके बाद कंपनी से फोन आया, आपका टूर क्वालिफाई हो गया, आप जा कर रहे हो। मैंने बोला आप जल्दी से व्यवस्था करो, मैं तैयार बैठा हूं सूटकेस लेके गुड़गांव में। आप बोलोगे आधे घंटे में मेरी यहां से टैक्सी पकड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा। उन्होंने बोला ओके सर, पासपोर्ट सबमिट कर दो। और विद फैमिली दुबई गया। मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकता हूं जो मैंने फील किया अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप करा के विदेश यात्रा। मलेशिया भी गए। इसके बाद अगर मैं बताऊं, मैं भी फरवरी महीने में मैंने यहां से अपना 10वां रैंक क्वालिफाई किया, जिस रैंक का सपना लेके मैं इस बिजनेस में आया था कि शायद 1% मैं ये रैंक क्वालिफाई कर। अगर 1% ये कंपनी अच्छी हुई तो ये रैंक क्वालिफाई मैं जरूर करूंगा। तो जनवरी महीने में मैंने क्वालिफाई किया था और 1 या 2 फरवरी को मेरे खाते में इस कंपनी के माध्यम से ये 12,40,000 रुपए का जो कमीशन दिख रहा है ना, आप सबको अगर झूठ लग रहा हो, गलत लग रहा हो कि यार ये सब फेंकने वाली बातें हैं, तब मैंने आपसे कहा था यही बैठे हैं पूरे सबूत के साथ बात करेंगे कि 12,40,000 2 तारीख को खाते में क्रेडिट हुए। हो सकता है मैंने मोबाइल का हो सकता है, लेकिन मैसेज जरूर है, मेल पे मेरे मैसेज जरूर है। एक्सिस बैंक सेक्टर 10 में कंचना सिंह के नाम पे अकाउंट है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात यह नहीं है कि मैंने विदेश यात्राएं कर ली, मैंने यहां से 48 लाख रुपए कमा लिए। एक फौजी आदमी अपनी तनख्वाह का इंतजार करता है साहब कि 40,000 45,000 आ जाएं और एक महीने का 12,40,000 रुपए हमारी औकात से कई गुना ज्यादा। इतना तो मैं बिहार से लेके आया, तब पैसे नहीं लेके आया जितना इस बिजनेस के अंदर। 17 साल मुझे लगे सरकार की सुविधाओं को पाने के लिए। बिना दाढ़ी का गया था, आधे बाल उड़ा के आया हूं लेह लद्दाख और कारगिल के अंदर। बिना दाढ़ी मुझ का गया था, 2-4 बाल आ जाए तो उस्ताद मेरा पत्थर रगड़ देता था, है ना। 17 साल लग गए उन सुविधाओं को पाने के लिए। कभी पेंशन आ जाएगी, कभी कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से 650 को ये फॉर्म भरा था, 14-15 हजार के प्रोडक्ट। मैं तो ठीक ठाक था, मम्मी को यूं ही दिला दिए, मम्मी को कोई खास दिक्कत
नहीं थी। उसकी बदौलत मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज 48 लाख रुपए आ गए। इस बिजनेस के माध्यम से एक 50,000 रुपए की 60,000 रुपए की नौकरी करने वाला इंतजार करता था पूरे महीने, अगले महीने सैलरी आएगी, 4 दिन की खुशियां आएंगी। यहां से लेवल बाय लेवल 10वें लेवल पे 12,40,000 आया, 8वें लेवल पे 9वें लेवल पे 8,20,000 आया, 8वें लेवल पे 3,60,000 इकट्ठे की बात कर, एक चेक आते थे, आए हैं इसके। और अगला जो बात करूं मैं 11वां लेवल है। अब इस लेवल को अगले 1 से 1.5 साल में मुझे क्लियर करना है, जिसकी टोटल इनकम 41,20,000 रुपए है और 22 लाख रुपए इकट्ठे आते हैं। आज भी चलो सेक्टर 10 में चलेंगे। आज हालांकि बैंक खुला नहीं होगा, कल आना अगर मौका लगे तो हम लोग बैठ वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अगले साल से 1.5 साल के अंदर ये 22 लाख क्रेडिट करवा के ही रहेंगे। मैं आपको बातें नहीं सुना रहा, मेरी बात से खुशी मत होना, तकलीफ मत महसूस करना। आपकी हालत मेरी हालत मैं समझता हूं, हम दोनों सेम टाइप के लोग हैं, है ना। जो मेरे पास आया वो आपके पास भी आ सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि जिन साथियों ने मेरे साथ भरोसा किया है वो खड़े हो जाए, जिनकी यहां से 2,500 रुपए इनकम आ चुकी है, खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पे। ओके, हाँ खड़े हो जाओ, नहीं तो खड़े हो जाओ, खड़े हो। जिन्होंने 2,500 रुपए की इनकम कर चुके हैं, 2,500 से ज्यादा, वो खड़े हो जाए। सब लोग खड़े हो जाए। चलो ठीक है, एक बार बैठ जाए सारे लोग, बैठ जाओ। 2,500 वाले खड़े हो जाए, जिन्होंने 2,500 रुपए कमाया है। 2,500 में घर नहीं बनता साहब, लेकिन सबूत है कि 2,500 हमारी कंपनी देती है। अब 10,000 तक जिनकी इनकम हो चुकी है वो बताएं, जिनकी 10,000 की इनकम हो चुकी है। एक, हाँ 10,000 आपकी भी हो चुकी, खड़े हो जाइए। 10,000, 25,000, खड़े हो जाइए। 25-30,000 रुपए में साहब जिंदगी नहीं बन जाती है, लेकिन ये सबूत है कि 25-30,000 भी लोग यहाँ पे कमा चुके हैं। 50,000 जिन्होंने कमा रखा वो खड़े हो जाए। 50,000 वाले, 50,000 वाले सब पीछे खड़े हैं क्या? हाथ खड़े करेंगे। 50,000 वाले, 50,000 वाले भी 2-4 हैं, कुछ लोग साथी ड्यूटी पे हैं, है ना। अब 1 लाख रुपए वाले खड़े हो जाए, जिनकी 1 लाख से ज्यादा की इनकम हो चुकी है, 1 लाख हो चुकी है। 1 लाख वाले, अच्छा 4 लोग है ना, ये 4 लोग ये हैं 1 लाख में, इन्होंने प्लॉट नहीं खरीद लिया गुड़गांव के अंदर, लेकिन हाँ 1 लाख रुपए भी आते हैं, ये विश्वास है। बढ़ जाइए सर। जिनकी इनकम 5 लाख रुपए है, डॉक्टर साहब पीछे खड़े हैं, है ना। हालांकि ये दुनिया की डॉक्टरी करते हैं, इनको डॉक्टरी मैंने सिखाया है। ये 5 लाख रुपए वाले भी सबूत हैं, है ना। अब 5 लाख से ऊपर वाले ज्ञान सर और सुरेश सर, है ना। ये वो 2 लोग हैं जो प्राइवेट, सारे लोग हैं इसमें, ये 2 लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में मैं इनको साइकिल, ये इनके पास साइकिल थी तब मैं इनको मिला था। ये लोग साइकिल से अपना ड्यूटी जाया करते थे और आज के डेट में 12